जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं नवरात्रों में अक्सर हम लोगों के दिमाग में ये सब बातें होती हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि नवरात्रे पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। पहला दिन मैंने आपको वीडियो बना के दिया है कि कलश स्थापना मुहूर्त में करनी है, आपको जोत अखंड जलानी है तो वो जला देनी है। और पहले दिन ही होता है, पहले दिन स्थापना करनी होती है। और जो माँ का दरबार होता है, माँ का जब मंडप होता है, उसको हम सजा देते हैं, पर्दे वगैरह लगा के सब कुछ सेटिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर डेली वो जो हमने फूल माला चढ़ाई है, जो फल चढ़ाए हैं, उसको हमें हटा के साफ़ सफाई करके, क्योंकि जोत को आपको हिलाना नहीं है, कलश को आपको हिलाना नहीं है, वो जैसा है उसको वैसे रख के बड़ी सावधानी के साथ जो जोत के चारों तरफ हम फल चढ़ाए होते हैं, अगर 5 तरह के फल या 4 फल जो भी चढ़ाते हैं आप, 5 फल वैसे चढ़ाने चाहिए। तो आप जोत के आसपास जहाँ जोत स्थापित किए हैं वहाँ पर आपको उसको चढ़ाना होता है। 5 मेवा जो आप उसका भोग लगाए हैं, किसी दोने में रख के लगा सकते हैं आप उसका भोग। तो ये सब चीज़ें जो चढ़ाई थी, फूल माला हार, ये सब चढ़ाया था। लाल गुड़हल के जो फूल होते हैं ये माता को बहुत प्रिय होते हैं, बहुत ही पसंद होते हैं। तो अगर ये मिल जाते हैं, आप अपने बालकनी में लगाए हैं, अपने घर में लगाएं इसका पौधा, अगर आपके पास अवेलेबल है या कहीं भी पार्क में कहीं से भी मिल जाता है, तो आप एक फूल उनको रोज़ अर्पित कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी मनोकामना बड़ी शीघ्र पूरी होगी, क्योंकि उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति हमें बहुत ही सहज तरीके से हो जाती है। लाल रंग माँ को बहुत पसंद है, तो लाल रंग का फूल उनको अर्पित करना है, लाल रंग की उनको रोली लगानी है, लाल रंग की उनको चुंदरी चढ़ानी है, लाल रंग की उनको पोशाक पहनानी है, लाल रंग की उनको सुहाग की चूड़ियाँ होती हैं, मेहंदी ये चढ़ाई जाती है, लाल रंग की उनको रिबन जो होते हैं बालों में जो लगाते हैं, या रबड़ बैंड वगैरह जो होते हैं लाल रंग के, ये लिए जाते हैं। कहते हैं ना, माँ का जो है जो श्रृंगार होता है उसमें ये सब लाल रंग को बहुत पसंद है। सिंदूर होता है वो भी लाल रंग का होता है। तो ये लाल रंग उनको हर तरीके से जो चढ़ाए जाते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि जब हम वो चीज़ें उनको चढ़ाते हैं जिसमें वो प्रसन्न होती हैं, तो हमारी मनोकामना उनको पता होता है कि भाई हर साधक को, हर मेरे भक्त को, मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्या परेशानी है, विघ्न बाधा सब दूर हो जाती है। क्योंकि जहाँ माँ की जोत जलती है, जहाँ माँ की स्थापना की है, तो वहाँ माँ अपने भक्तों के लिए साक्षात विराजमान हो जाती हैं। कलश में जब हम आवाहन करते हैं, 9 दुर्गा का आवाहन करते हैं, तो 9 स्वरूप में वो विराजमान होती हैं। पहले दिन से हम उनकी पूजा शुरू करते हैं और माँ के 9 स्वरूपों की पूजा लगातार हम करते हैं। हर दिन एक एक स्वरूप की पूजा करते हैं। उसी तरीके से हम पाठ करते हैं। पाठ में आप जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो जो बुक, उसकी किताब जो है वो लेके आएंगे, तो उसमें आगे आपको वैसे सब विधि उसमें दी हुई है, हिंदी में दी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि पहले दिन वो दुर्गा स्तोत्र का जो है वो कवच करना है। पाठ करने से पहले ये सब कवच वच जो होता है ये सब करके उसके बाद पाठ करना है। तो उसमें दिया हुआ है कि पहले दिन 1 पाठ करना है, दूसरे दिन 2 पाठ करना है। इस तरह से आपके 9 दिन में आप जब कन्या बिठाते हैं तो कन्या बिठाने से पहले आपका पूरा 13 पाठ होते हैं उसमें, तो पूरा 13 पाठ आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप में इतना सामर्थ्य है, इतनी समय है, इतना आपके पास, घर में तो मुश्किल हो जाता है, हम लोग गृहस्थी वाले आदमी हैं तो नहीं हो पाता है हम लोगों से, तो 13 पाठ भी आप लगातार एक दिन कर सकते हैं। जैसे कि रोज 13 का 13 पाठ आप विधि विधान से पूरा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर घर में एक ही पाठ हो पाता है कि भाई कवच वगैरह पढ़ के उसके बाद 1 पाठ कर लिया, या 2 पाठ जिस दिन करना 2 कर लिया। इस तरह से करते करते पूरे 9 दिन में 13 पाठ कंप्लीट करना है। तो ये एक तरीका है, नियम है। आप अगर पहली बार ला रहे हैं तो उसको किताब देख के उसमें आप पढ़ के और इस तरह से कर सकते हैं। आप हिंदी में पाठ कर सकते हैं, संस्कृत में दिया है, अगर बहुत लोग संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते हैं ढंग से, तो आप हिंदी में कर सकते हैं पाठ को, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ
मैंने आपको बताया कि क्या नहीं करना है। संयम नियम ये जरूर निभाना है। अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आप अपने ब्रह्मचर्य का पालन करिए। घर में आपके कोई भी परिवार में लहसुन प्याज ये सब आपको नहीं खाना है। मीट मछली अंडा शराब ये तो बहुत दूर की बात रही, ये तो बहुत ही सबको पता है। आपको बिल्कुल सात्विक भोजन करना है। व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी, और अगर व्रत रख रहे हैं तो आपको पूरे नियम का पालन करना है। संयम से रहना है। अगर नियम नहीं पालन करेंगे, हर चीज को कहते हैं ना कि अगर कोई थोड़ा करें ज्यादा करें, लेकिन आपको ये जो अगर जोत जलाई है, आप पाठ करें तो आपको नियम का पालन जरूर करना चाहिए। क्योंकि बड़े ये 9 दिन जो हमें निकालने हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसका फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। कैसे उठा सकते हैं? जब हमें जानकारी होगी चीजों की। तो ये आपको पूजा तो जो आपको करनी है। मैंने आपको बताया कि भाई आपको जो पूजा करनी है, पूजा करने के बाद जो फूल माला आपको, जो पुराने फूल हैं, एक दिन चढ़ा दिए तो 4 दिन तक उसमें चढ़े नहीं रहने दें। कहते हैं मंदिर में कभी भी बासी फूल नहीं होने चाहिए। मंदिर की सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। बस आपको कलश नहीं उठाना है, उस पर जो जौ उगाए हुए हैं उनमें आपको जौ के दर्शन हो जाएंगे लगातार। आपको ये नहीं दोनों टाइम आपने उसमें भर भर के जल भरना है, क्योंकि जब आप इतना पानी डाल देंगे तो उसमें आपके जौ उगेंगे नहीं। तो बस कोई चम्मच या कोई हाथ से इस तरह से उसमें थोड़ा थोड़ा सा छींटा देना, थोड़ा थोड़ा सा नमी बनाए रखना है। बस वो मिट्टी जो है आपकी वो नमी बनी रहे, सूखने ना पाए। आपके जो उगते रहेंगे वैसे वो पानी आपका उसमें जाता रहेगा। जोत आपकी घी उसमें आपको बढ़ाना है। घी आप पहले से निकाल के कहीं अलग रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा घी दोनों टाइम उसमें बढ़ाते रहना है। प्रसाद जो आपने चढ़ाया है, क्योंकि रोज आप जब सफाई करेंगे, दोबारा जब फिर से गंगा जल के छींटे दीजिए दोबारा। आपको जो दरबार आपने मंदिर में सजाया है उसको हिलाना डुलाना कुछ नहीं करना। बस फूल माला और जो फल और जो वो प्रसाद जो भोग लगाया है उसको उठाना है। उसको उठाने के बाद फिर आपको दोबारा से गंगा जल के छींटे देने हैं और फिर नए फल आपको भोग के लिए चढ़ाने हैं। और 5 मेवा जो दोबारा आपको फिर वो भी प्रसाद के तौर पे उनको चढ़ाना है। और इसके अलावा आप अगर पान वगैरह चढ़ाते हैं तो वो सब भी उनको चढ़ाइए। फिर पाठ करिए या जाप करिए। तो ये जो आपने फल वहाँ से उठाए, जोत के फल जो वहाँ से उठाए आपने, जो भोग प्रसाद उनका उठाया, वो आप अपने परिवार में सबको वितरण कर दीजिए। खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। आपने फलाहारी व्रत रखा है तो आप उसको ले सकते हैं और आप बांट के उसको ख़त्म कर सकते हैं, दे सकते हैं। परिवार में सब कोई खा सकते हैं और नया भोग आप उस माता रानी का लगा दीजिए। शाम को जब आपको उनको आरती जरूर करनी है, आपकी पूजा जब संपन्न होती है, इसके साथ में आप जब पाठ खत्म करते हैं, जाप खत्म करते हैं, तो अग्यारी भी कर सकते हैं। अग्यारी मतलब थोड़ी सी आपको उपले को लेके उसमें कपूर डाल के, घी डाल के देसी उसमें आग जलानी है और उसी आग पे आप घी की आहुतियां दे सकते हैं माता के मंत्रों के नाम की जो है। डेली आप कर सकते हैं। आप 21, 11, 108 जो भी आपको सामर्थ्य हो जितना कर सकें। अगर नहीं कर सकते तो 11 आहुति दे दें आप देसी घी के। उस पर लौंग का जोड़ा एक रख के चढ़ा दें। तो इतना तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पाठ नहीं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप आप करने के बाद फिर ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। और पाठ करते हैं तब तो करना ही करना है। और ये आपको लगातार करनी है। क्योंकि जो आप पाठ करेंगे तो पाठ करने के बाद आपको ये चीज़ें करनी है। सबसे लास्ट में आपको भोग लगाना है, आरती करनी है। सबसे पाठ खत्म होने के बाद आपको अगियारी वगैरह करके आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको भोग लगाना है। तो ये तरीका जो है, ये पूरा आपका पूजा करने का 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा आपको लगेगा, उसके बाद आदत पड़ जाती है फिर। और शाम को फिर पाठ करना है। पाठ तो आपने सुबह कर लिया, शाम को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शाम को आपको नहाना जरूर है। आप बिना नहाए धोए नहा के साफ वस्त्र पहने और उसके बाद आप जाके फिर आरती करें। जाप कर सकते हैं आप बैठ के। तो आरती आपको दोनों टाइम करनी है और भोग भी लगाना है। क्योंकि माता को आपने विराजमान किया है तो भोग तो उनको लगाना ही लगाना और आरती भी रोज करनी है।
बहुत लोगों के घरों में मैंने देखा है कि वो एक ही टाइम उनके यहाँ पूजा होती है, लेकिन ये 9 दिन आप शाम को भी उनकी आरती करिए। और कोई भी आपकी मनोकामना है वो मन में आप लेके पहले दिन जब आप माँ का कलश स्थापना करते हैं, कोई भी मनोकामना आपकी है, आपके व्यापार की है, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की है, आपकी सेहत को लेके, आपके घर मन में कामना है मेरा अच्छा मकान बने, मेरे बच्चों की शादी हो, कोई भी किसी से आपकी मुकदमा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसमें आप विजय हासिल करना चाहते हैं, कोई भी मनोकामना आपकी है, आप ये मत सोचिए बड़ी है छोटी है, क्योंकि उनके अंदर सब सामर्थ्य है, वो सब कुछ आपको दे सकते हैं। तो वो पहले दिन आप संकल्प लीजिए, आप हाथ में गंगा जल लेके और माता के आगे बैठ के और संकल्प लीजिए कि भाई ये मेरी मनोकामना आप पूरी करें। मैं आपका ये पाठ इतने दिन तक, इतने टाइम तक, 1 माला 2 माला जो भी आप निश्चित करते हैं कि इतना मैं सामर्थ्य में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो आप करिए। और 9 दिन आप पूरे दिल से, सच्चे दिल से इसको करके देखिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। निश्चित मानिए कि आप जब नवरात्रे जाएंगे तो जल्दी आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी कहीं ना कहीं से। कई बार लोग सोचते हैं मुझे मकान बनाना है, मुझे ये करना है, इतना पैसा है नहीं, कैसे होगा, ये काम तो हो ही नहीं सकता है, मेरा लोन नहीं पास हो रहा है, पैसे इतना बड़ा पैसा कहाँ से आ जाएगा। लेकिन जब देने पे आती है वो ना, तो कहाँ से दे देती है, कैसे देती है, कैसे हिसाब किताब बन जाता है, आप और हम सब हैरान हो जाते हैं। तो विश्वास करके उनके ऊपर आप डाउट मत करिए कि नहीं कैसे, पता नहीं है, होगा नहीं होगा, ऐसे मत सोचिए। पूरा भरोसा करके आप करके देखिए। ये एक ऐसा समय है कि इसको आप जाने मत दीजिए, आप जरूर करिए। तो पूजा पाठ जब भी आप करें, पूरी साफ सफाई शुद्धता के साथ करें। आपको घर में मैंने बताया क्या क्या नहीं करना। इसके साथ साथ एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि आपकी जो विचार हैं, आपकी जो सोच है, हम दूसरों के आगे भले बनावटी अपना व्यवहार करके और एक अच्छी इमेज बना लेते हैं लोगों के बीच में, लेकिन जो हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, हमारी सोच अच्छी नहीं है, तो भगवान के आगे जब बैठते हैं ना, तो उनको सब पता होता है। तो आप प्लीज, हर लड़की का, छोटी कन्या आपके घर में है, आपके पड़ोसी हैं, मोहल्ले में है, मंदिर में है, कहीं भी आप कन्या, लड़कियां, लेडीज घर में आपके बहन है, बीवी है, माँ है, आप सबका आदर करिए, सब में उस माँ का स्वरूप को देखिए। क्योंकि माँ ये नहीं कहती है कि मेरे आगे तो तुम मुझे माँ का स्वरूप मान के और मिन्नतें कर रहे हो, मत्था टेक रहे हो और बहुत कुछ मांग रहे हो, बड़े भाव रख रहे हो, लेकिन मेरा ही स्वरूप इस धरती पे सब तरफ फैला हुआ है। माँ के ही स्वरूप है, हम कन्या पूजन करते हैं ना। जब लड़की ब्याह के घर में ले आते हैं तो उसको लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। तो ये जो खाली मानना ही नहीं है, आप अपने विचार को बदलिए। आप जब वो भाव रखेंगे ना कि हर लेडीज में उस माँ का रूप है, उस तरीके से भाव रख के और आप उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। वो आपके घर में चाहे मेड ही क्यों ना हो, आपको उस भाव से देखना है, सबका आदर करना है, सम्मान करना है। खास करके नवरात्र में बहुत लोग को मैंने देखा है, दोहरा चेहरा होता है उनका। पूजा तो करते हैं, मंदिर तो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अनादर करते हैं, नारी का आदर नहीं करते हैं। वो जाने अनजाने सही, मैं ये नहीं कहती हूँ जानबूझ के करते होंगे, लेकिन इस तरह से माँ का अपमान होता है। आप ये मान के चलिए, अगर हमने किसी भी तरह से उनका अपमान, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो हमें वो काम करने हैं जिससे वो खुश हो, प्रसन्न हो हमारे ऊपर, उनकी कृपा की प्राप्ति हमें हो। तो आप प्लीज ये सब बिल्कुल मत करिएगा। गौ सेवा, गाय को माँ का रूप माना गया है, तो गौ सेवा, गाय को कभी मारना नहीं चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उनको पैर से टच नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे आचरण में होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए। खाली पूजा करने से ही नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि शुद्धता बाहर से तो शुद्ध हो जाते हैं नहा धो के, आंतरिक शुद्धता जो है, मानसिक शुद्धता, वो भी होनी बहुत जरूरी है।
पूजा हमारी मन से ही होती है, दिल से ही होती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। और बाकी जो आपको बताया ये बहुत सरल विधि है। आप एक लोटे में जब पूजा करने बैठें तो एक छोटे से लोटे में गंगा जल, उसमें जल रख के आचमन के लिए ज़रूर रखिए अपने लिए अलग से। कलश जो आपने बिठाया है उसको आप बिल्कुल टच नहीं करना है, एक अलग से रोज़ रखिए। जो पूजा हो जाए उससे आप आचमन करिए। जल भोग लगाया है उनको, भोग लगाने के बाद भी उनको जल अर्पण करिए। उसके बाद उस जल को आप उठा के पौधों में डाल सकते हैं, कहीं डाल सकते हैं। जो आपने फूल वगैरह इकट्ठे किए हैं, जो रोज़ चढ़ाते हैं, वो फूल आप इकट्ठा करके सुखा के एक जगह रख दीजिए। बाद में अपने गमलों में उसको डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप पॉलीथीन में बांध के रखते हैं तो वो कुछ ही दिन में वो ऐसे मतलब पॉलीथीन में सड़ने लगते हैं। तो वो कहीं भी पर्यावरण के लिए तो अच्छा नहीं है, उस तरह से आप मत डालिए। लेकिन उसको सुखा के आप रख दीजिए तो सूखने पे कुछ नहीं परेशानी होती है। आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए गमले में ही, विसर्जन भी हो जाएगा और इधर उधर पैरों के नीचे भी नहीं पड़ेंगे। आप अगर चाहें, मैं आपको बताऊंगी इससे आगे वाले वीडियो में कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं। छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना बहुत ही सहज तरीके से कर सकते हैं पूरी। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।